कुछ रीयूनियन ऐसे भी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। 3 सक्सेसफुल यूनियन लास्ट मंथ मुझे रिसीव हुए। अब ये जो यूनियन की स्टोरीज़ हैं बड़ी अलग है। लंबे समय से ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं एंड बड़ी अलग है दोस्तों इनकी स्टोरी। हो सकता है आप में से किसी की ये कहानी हो कि ऐसा हो कि आपका डिवाइन पार्टनर हमेशा से आपके साथ है, लंबे समय से आपके साथ है, सालों से आपके साथ है, पर वो आपको दिखा ही नहीं। भोले बाबा और माँ शक्ति ने हमेशा से आपको उस सही के साथ जोड़ रखा था। उन्होंने ही आपकी जोड़ी बनाई, यूनियन कर रखा था इस 3D में भी उसके साथ, परंतु आपको दिखाई ही नहीं दिया। आपको अपने ही जो डिवाइन पार्टनर था, उसकी जो डिविनिटी थी, उसकी पॉजिटिविटी थी, वो दिखी ही नहीं। उसकी प्योरिटी को समझ ही नहीं पाए। हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा कि आप हमेशा से अपने बेस्ट के साथ थे, लेकिन सालों तक आपको समझ ही नहीं आया कि ईश्वर ने आपको कितना अच्छा पार्टनर ऑलरेडी शुरू से दिया हुआ है। ये जो स्टोरी है ना, ये ऐसे ही 3 लोगों की है जो सालों से अपने डिवाइन पार्टनर के साथ थे, लेकिन क्योंकि वो खुद अंदर से अभी प्योर नहीं हुए थे ना, अंदर से उनकी सफाई नहीं हुई थी। जो भी डार्कनेस उनके अंदर थी, उनके बचपन से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड जो भी डार्कनेस थी, नेगेटिविटीज़ थी, नेगेटिव लेयर्स थी, वो निकली नहीं थी ना, तो वो कभी पहचान ही नहीं पाए प्योरिटी को, अपने डिवाइन पार्टनर को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ हैं, ऐसे पार्टनर्स के साथ हैं जो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल हैं, बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर की नेगेटिविटीज़ अभी रिलीज़ नहीं हुई है, उनके अंदर की वो डार्क लेयर्स अभी निकली नहीं हैं, तो क्या होता है कि उनको डार्क कैरेक्टर्स, नार्सिसिस्टिक लोग और बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर्स जो कि ऐसे लोगों पे उनको इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छा इंसान ऑलरेडी जीवन में है, लेकिन उसकी अच्छाई अच्छी नहीं लग रही है, उसकी प्योरिटी समझ ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं अच्छी लग रही है, क्यों नहीं समझ आ रही है? क्योंकि पास्ट में जो डार्कनेस रही है, जो एक्सपीरियंस करी है, जो अंदर समाई हुई है, वही बाहर से जो है अच्छी लगती है। ये जो कहानी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जून के महीने में 3 ऐसे केसेस शादीशुदा लोगों के मेरे पास आए जो लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, लंबे समय से अपने डिवाइन पार्टनर्स के साथ थे, लेकिन उनको कभी भी उनके अंदर की दिव्यता समझ ही नहीं आई। क्यों नहीं समझ आ रही थी, क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि ऑलरेडी अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा डार्क था जिसका निकलना ज़रूरी था। जब वो निकलेगा तब उन्हें दिखेगा कि भगवान ने तो हमेशा से उनकी जोड़ी कितने सही व्यक्ति के साथ बना रखी है। जब कभी भी इस तरीके की जोड़ी बनी रहती है ना, जिसमें वन पर्सन इज़ वेरी प्योर, वेरी पॉजिटिव, सिंपल एंड वेरी हाई वाई पर्सन, एंड अनदर इज़ वेरी उलझा हुआ, कंफ्यूज एंड है उसके अंदर डार्कनेस, और वो डार्कनेस उसके पास से आ रही है, उसकी फैमिली में, उसके घर में, उसकी जो अपब्रिंगिंग रही है उसमें कोई ना कोई ऐसे लोग रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटी रही है, ऐसी डार्कनेस रही है जिसका प्रभाव उसके मन पे, उसके जीवन पे बहुत पड़ा है। ठीक है, और वो डार्कनेस उसके अंदर है, इसी वजह से उसको पॉजिटिविटी और प्रकाश, प्योरिटी जो उसके पार्टनर के अंदर है, जिसके साथ भगवान ने उसकी जोड़ी बनाई है, वो प्योरिटी उसको दिख नहीं रही होती, वो लाइट उसे दिख नहीं रही होती है, और उसका अट्रैक्शन, उसका आकर्षण हमेशा नेगेटिव लोगों की तरफ जाता है। उसको आकर्षण होता है टॉक्सिक लोगों की तरफ, नार्सिसिस्टिक लोगों की तरफ, डार्क कैरेक्टर्स की तरफ, उलझे हुए लोगों की तरफ। तो कभी भी इस तरीके की जोड़ी अगर बन गई है किसी की, ठीक है, कि है तो वो व्यक्ति, उसके अंदर है तो अभी बहुत सारी डार्कनेस, बहुत सी नेगेटिविटी है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी है। क्योंकि अगर अच्छाई ना होती उसके अंदर तो भगवान इतने अच्छे बंदे के साथ, इतने अच्छे व्यक्ति के साथ जोड़ी नहीं बनाता। कुछ ना कुछ ज़बरदस्त अच्छाई भी है, तभी उसको ऐसे पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल पर्सन का साथ
मिला है, भगवान ने ऐसी जोड़ी बनाई है। तो इन लोगों का क्या रहता है ना, इनके बीच में मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। या तो इन मतलब जो लो वाइब्रेशनल पर्सन है, या तो उसको अपने पर्सन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, ज़्यादा आकर्षण नहीं होगा, या उनकी ना वो सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़्यादा बन ही नहीं पाएंगे, चाहे 10 साल की मैरिज हो गई है। यूनिवर्स बनने ही नहीं देंगे, बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि एक बहुत हाई वाइब्रेशनल है, उसकी पॉजिटिविटी बहुत है, उसकी एनर्जी बड़े सही लेवल पे है, और दूसरे का बड़ा लो हिसाब किताब है। तो यूनिवर्स ऐसी, चाहे वो एक छत के नीचे रहते हो, सालों साल उनके बीच में संबंध नहीं बनने देंगे यूनिवर्स। जब तक कि वो व्यक्ति जो लो वाइब्रेशनल है, जिसके अंदर डार्कनेस है, जब तक कि वो अपने अंदर की अंधकार को हटाएगा नहीं, हटाएगी नहीं, जब तक कि वो अपने अंदर काम नहीं करेगी, नहीं करेगा, जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिकली अपग्रेड नहीं करेगा, नहीं करेगी, उनके बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी, उलझन रहेगी, बहुत ही कम उनके बीच में संबंध बनेगा, बहुत ही कम, ना के बराबर, और सालों साल शादी में होंगे बट नहीं यूनिवर्स होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है, उनका अभी मैच, उनका एनर्जी लेवल सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास जो काउंसलिंग सेशंस में आए, जो इस जर्नी में है, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है। उन्होंने कहा है, लेडीज़ ने, बहुत लेडीज़ ने ये बात कही है कि इतने साल शादी को हो गए और कुछ नहीं है हमारे बीच में, कोई आकर्षण नहीं होता मुझे, और ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, लेकिन मुझे, उनको होता है आकर्षण किसके लिए? टॉक्सिक लोगों के लिए, नार्सिसिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि घर में या तो भाई या तो फादर या कोई ना कोई डार्क कैरेक्टर था, और आज भी उनके मन में वही इमेज आदमी को लेके, पुरुष को लेके बैठी हुई है। तो जब भी वो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उनको वहाँ कंपैटिबिलिटी फील हो रही है, लेकिन जो एक प्योर पर्सन है साथ में, उसके साथ नहीं होती है। तो जब तक वो डार्कनेस अंदर की नहीं हटेगी, तब तक जो है ये सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी कई लोगों की नहीं बैठ पा रही होती है, उनको वो सेक्सुअल हैप्पीनेस फील नहीं हो पा रही होती है। और इन सब चीज़ों को माइंड से निकालना ज़रूरी है, अपने अंदर से इन चीज़ों की क्लेंजिंग करना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने जीवन में अपने पार्टनर के साथ, तो इन सब अंधकार को, इन सब नेगेटिविटीज़ को निकालना ज़रूरी है। और अगर आप निकल पाए तो बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा जीवन साथी के साथ, और बहुत अच्छी सेक्सुअल हैप्पीनेस, कंपैटिबिलिटी भी रहेगी, ठीक है। तो अब जो मेरे पास केस आए हैं, इनमें तो ये लोग सालों से शादी में हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। 2 लेडीज़ ने बताया है जून में, और 1 पुरुष ने, ठीक है। और तीनों लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एक फॉरेन में रहती है, एक इंडिया में ही है, और एक जो है कैलकाटा से है। अब तीनों ये जो है अच्छे पार्टनर के साथ थे, पर इनको अच्छे पार्टनर अच्छे नहीं लगते थे, इनको गलत चीज़ें अच्छी लगती थी, गलत लोग अच्छे लगते थे, अपने जैसे लोग अच्छे लगते थे, उनके साथ इनको अच्छा लगता था, और उनकी वजह से इनकी लाइफ जो है बहुत उलझी हुई थी, ना कोई कमिटमेंट, ना कोई साथ, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हुए, जीवन का ग्राफ उनकी वजह से गिर रहा था, हेल्थ इश्यूज़ उनकी वजह से हो रहा था, बहुत जीवन उलझ गया था। जिनके प्रति इनको आकर्षण हो रहा था, जिनके पीछे ये भाग रहे थे, और जिनके लिए ये फील करते थे कि ये मेरा डिवाइन कैरेक्टर, डिवाइन पार्टनर है, नार्सिसिस्ट लोगों को वो सोच रहे थे कि ये मेरा डिवाइन पार्टनर है। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने तपस्या करी, तपस्या इज़ बेसिकली इन्होंने इनर वर्क किया, 2019 से जुड़े हुए हैं, इन्होंने समझ लिया इस बात को कि ऐसे उलझ के, इस तरीके से परेशान होके, इस तरीके से रह के तो जीवन नहीं चलने वाला है, ऐसे तो नहीं काटने लाइफ में पीस चाहिए, लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो इन लोगों ने जो है, जो भी इनसे बन पड़ा, जो भी इन्हें समझ आया, इन्होंने करना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ों से इन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत की, और कहीं उलझ जाते थे तो अच्छे लोगों को सुनते थे, मेरे पास भी गाइडेंस के लिए आए, और करते रहे। और नतीजा, रिज़ल्ट ये है कि अब 2023 में ये बहुत क्लैरिटी में है। जो कन्फ्यूजन्स थी इनके माइंड के अंदर, वो हट गई हैं, जो डार्कनेस थी वो रिलीज़ हो गई है। डेफिनेटली एनर्जेटिकली इन्होंने अपग्रेड ये हुए हैं। जो चीज़ें इनको पहले समझ नहीं आती थी, जो प्योरिटी इनको पहले दिख नहीं रही थी, वो अब इनको साफ दिखने लग गई है। अब तीनों की बातें तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन
लगभग तीनों ने एक जैसी ही बातें करी हैं, लेकिन एक की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिस दिन उन्होंने कहा था, मेरा तो उसी दिन मन कर रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सिस्टर, मैंने पिछले कुछ सालों में बड़ी सारी गलतियां करी हैं, और वो गलतियां जो मेरी पार्टनर है, मेरी वाइफ है, इसके सामने भी आ गई निकल के। ठीक है, वो चीज़ें जिनके ऊपर मुझे खुद शर्मिंदगी है, जो मैंने अपने डार्क फेस में या मेरे कन्फ्यूजन वाला जो मेरा स्टेट था उसमें, जहाँ मुझे क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ पे जो मैंने गलतियाँ करी वो मेरी वाइफ के सामने निकल के आई। यूनिवर्स ने सब कुछ सामने ला के रख दिया, सब कुछ खोल के रख दिया, मेरी मिस्टेक्स को, मेरी गलतियों को। एंड ही सेड कि मेरी वाइफ इतनी टैलेंटेड है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर उसकी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस में रहती है, पूजा पाठ करती है, इतनी बहुत क्रिएटिव है, शांत है। सब कुछ जानते हुए भी उस पर्सन ने, अच्छे ख़ानदान से है, एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे ख़ानदान से है, बट उस लेडी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं लो फेस में था, मैं डार्क फेस में था, मैं गलतियां कर रहा था, मेरी गलतियां निकल के सामने आ गई, वो नाराज़ हुई, लेकिन उसने देखा कि मैं किस तरीके से तकलीफ़ में हूँ, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिनके पीछे मैं भाग रहा था, उन्होंने मुझे कितने दुख दिए, मेरे कार्मिक्स ने मुझे कितने दुख दिए, मैं कितना परेशान रहा, मेरी लाइफ में और भी परेशानियाँ रहीं, पर मेरी परेशानियों की घड़ी में कभी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज जब मैं खुश हूँ, जब मैं पीस में हूँ, अच्छी प्रैक्टिसेस में रह के एक शांति आई है, पॉजिटिविटी आई है लाइफ में, तो मुझे क्लैरिटी आई है कि मेरा डिवाइन पार्टनर तो हमेशा से मेरे साथ था। मेरे अंदर की गंदगी थी, मेरे अंदर की डार्कनेस थी, मेरे अंदर का अंधकार था, जो मुझे उस प्योरिटी को समझने, देखने ही नहीं दे रहा था। मुझे गलत तरफ आकर्षण हो रहा था, मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर कुछ गलत पड़ा हुआ था। और अब जब सफाई हुई तो मुझे दिख रहा है कि मैं तो हमेशा से सही पर्सन के साथ था। भगवान ने तो बिल्कुल डिवाइन पार्टनर के साथ ऑलरेडी मेरी जोड़ी बनाई हुई थी। मुझे अपने सही स्वरूप में आना था, मुझे अपने शुद्ध स्वरूप में आना था। और अब मैं जब आने लगा हूँ, तब मुझे दिख रहा है कि मैं कहाँ बाहर किस चीज़ को ढूंढ रहा था। मेरा परफेक्ट पर्सन हमेशा से मेरे साथ था, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट हमेशा से मेरे साथ था। इतना प्यार जितना इसने मेरे से किया है, इतना कोई मुझसे नहीं कर सकता। उसके प्यार को, उसकी प्योरिटी को अब मैं देख पा रहा हूँ। ये उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने ये देखा कि जब इन्हें क्लैरिटी आई, जब इनके अंदर की डार्कनेस रिलीज़ हुई, तो इन्हें दिखने लगा, इन्हें समझ आ गया कि कौन है एक्चुअली में इनका डिवाइन पार्टनर। और ऐसी सेम बात 2 और लोगों ने मुझसे कहा, फीमेल्स हैं ये। लास्ट मंथ उन्होंने ये बात शेयर करी। वैसे तो काफ़ी सारे शादीशुदा लोग सेशंस लेते हैं जो इस तरीके की उलझन में फंसे हुए हैं कि ऑलरेडी बहुत अच्छे पार्टनर के साथ हैं, लेकिन उनको जो है कहीं और की तरफ, कहीं और किसी और दिशा की तरफ आकर्षण होता है, और वो पर्सन उनको ज़्यादा पूछता भी नहीं है, घोस्ट करता है, नार्सिसिस्टिक टाइप का पर्सन है। तो क्यों उनको डार्कनेस के प्रति या डार्क व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने अंदर किसी तरीके की डार्कनेस है जो रिलीज़ नहीं हो पाई है, और इसीलिए उधर की तरफ मन जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, आपके अंदर शुद्धिकरण होगा ना, वैसे जैसे जैसे आप अपग्रेड करोगे, तो वैसे वैसे आपको जो सच्चाई है, जो एक बहुत प्योरिटी है, जो ऑलरेडी आपके साथ है आपके अच्छे कर्मों की वजह से, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? और आप अगर उस चीज़ को महसूस कर पाए ना, इस लेवल पे अगर आप पहुंच गए, और अगर आप उस चीज़ को महसूस कर पाए ना, आप इतने शांत हो जाओगे। ये जो प्यार वाला मामला है, जो रिलेशन वाला मामला है, इस जगह पे आप अपने आप को इतना फुलफिल्ड, इतना भरपूर फील करोगे ना, कि बस जैसे कि जब मन शांत हो जाता है ना किसी चीज़ को लेके, तो फिर आप और चीज़ें भी देख पाते हो, फिर और जो आपके आगे की चीज़ें हैं उन पे फोकस कर पाते हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं, चाहे मटेरियल गोल्स हैं। तो कई लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी महसूस किया होगा। बिल्कुल मुझे 100% श्योरिटी है कि आप ही में से कोई सुन रहा होगा, उसने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि वो पहले, क्योंकि अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, डार्कनेस थी,
गलत चीज़ों की तरफ वो भाग रहा था या भाग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने काम किया तो उसको सच्चाई दिखने लगी, है ना। और पता चला कि जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से अपने साथ थी, हमेशा से अपने पास थी। और फिर ना जब आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी जब एनर्जी सेम हो जाती है ना, तो फिर बाद में हर तरीके की हैप्पीनेस को वो फील करते हैं। सेक्सुअल हैप्पीनेस भी बहुत बढ़िया रहती है, वो कंपैटिबिलिटी भी बन जाती है और इतना खुश रहते हैं वो फिर आपस में कि कहने ही क्या, बहुत पॉजिटिविटी। तो इस तरीके की रीयूनियंस भी मैं देख रही हूँ। मुझसे जुड़े हुए कई लोग हैं जो अनमैरिड थे, जिनके सेपरेशन फेस रहे 1-1.5 साल, 9 महीने, 8 महीने, एंड देन फिर से वो जुड़े और फिर 3D में उनके ऐसे यूनियन हुए जैसे कि शादी एंड ऑल ना, ऐसे हैं काफ़ी। लेकिन ये जो मैरिड लोग मेरे पास आते थे, इनकी लाइफ में भी जो ये बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आया है, एक हैप्पीनेस, और वो जो चीज़ वो ढूंढ रहे थे वो हमेशा उनके पास थी, वो चीज़ उनको जब पता चल गई, वो क्लैरिटी जब उनको मिल गई, तो अब जो उनका एक हैप्पीनेस का स्टेट है ना, जो वो एक खुशी खुशी जी पा रहे हैं, उस चीज़ को भी जब मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वही मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि कुछ यूनियंस इस तरीके के भी हो रहे हैं। वो हमेशा से सही के साथ थे, ऊपर वाले ने हमेशा से उनको सही के साथ जोड़ रखा था पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, लेकिन वो सही को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने खुद पे काम किया तो एक क्लैरिटी आई, शुद्धता हुई और उन्हें दिखने लगा कि डिवाइन पार्टनर तो हमेशा से साथ में था। बहुत खुश है ये लोग, बहुत बहुत खुश हैं। आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर कुछ इंटरेस्टिंग मुझे रिसीव हुआ। बहुत से लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, काउंसलिंग्स के लिए, स्पिरिचुअल काउंसलिंग्स के लिए, हीलिंग के लिए, तो बहुत कुछ वो शेयर करते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आता है तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, आगे भी करूँगी। ये दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगा हो जितना मुझे अच्छा लग रहा है या जितना इन्हें अच्छा लग रहा है। So that's it. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.